सरकाघाट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की जलशक्ति परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की रखोटा पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उठाव पेयजल योजना भदरोता और गोपालपुर ग्राम समूह के लिए 2.00 MOLODO क्षमता के जल संसाधन संयंत्र क्षेत्र निर्माण का शिलान्यास व उपमंडल भद्रवाड़ की विभिन्न पेयजल योजना के स्रोत सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। ग्राम पंचायत रखोटा में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकतर लोगों की समस्याओं का निवारण किया। इस मौके सांसद प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में मोदी सरकार बिल्कुल भूल रही, जो भी आज तक काम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार ने ही किए हैं। उन्होंने इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं के कार्यों को गिनवाने के लिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता दी है और जो भी काम किए वो पक्के किए, ताकि उन कामों को और सरकार के नेता न बदल सके। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोगों को बताया कि डा मनमोहन और मोदी के कार्यों को देखकर मतदान करें। वहीं इस मौके पर सरकाघाट कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी पवन ठाकुर की मांगों पर उप मुख्यमंत्री ने सरकाघाट बस डिपो में 2 नए बस रूट और 16 पंचायतों के सभी महिला मंडलों को 5,000 रुपए दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए अकेले जलशक्ति विभाग में 10,000 भर्तियां की जाएगी। उन्होंने कहा इनको मिलाकर मार्च तक सरकार द्वारा 20,000 नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। वहीं उन्होंने क्षेत्र की शक्तिपीठ नवाही माता मंदिर के लिए 25 लाख रुपया देने की घोषणा की। गाँव से आया हूँ। यहाँ डिप्टी सीएम अग्निहोत्री आए थे तो उनके पास मेरी समस्या थी और मेरा घर जो है उसके ऊपर रोड का पानी आता है और थोड़ा वो वहाँ रोड भी कंजेस्टेड है, गला वो काटने के लिए कहा है, रोड काटने के लिए कहा। जो कच्ची दाढ़ी थी उसको पक्का करने के लिए मैंने उनके पास प्रस्ताव दिया है। उम्मीद है कि ये मेरा काम पूरा कर देंगे। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद दूँ। एप्लीकेशन मैंने साहब के पास दे दिया, हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेंशन का कानून पारित करेंगे ताकि कोई भी आदमी जो है आपका पेंशन का अधिकार वापस न ले सके। कोई आए कोई जाए, लेकिन कर्मचारी और पेंशन बहुत जरूरी है। ये तो मैंने जब राजनीति के बीच में आके देखा, जब मैं कर्मचारी से मिलता हूं। कल ही मुझे किसी के घर में मैं गया, उनके बच्चे की डेथ हुई थी। उनके पिताजी सरकारी नौकरी में रहे। उन्होंने कहा कि हमें पेंशन नहीं थी और आज स्थिति यह है कि अगर पेंशन का अधिकार ना होता तो हम खाने से भी मोहताज हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने इस प्रदेश की सेवा की उनको पेंशन का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, मौजूदा सरकार ने दिया, प्रियंका गांधी जी ने दिया, सुखविंदर सुक्खू जी ने दिया और कांग्रेस की सरकार ने दिया। ये हमने वायदा किया था और वादा खिलाफी हम करते नहीं। जो हमने कह दिया पक्की जबान से बोलते हैं। अगर हम आज लगातार विधानसभा में मैं 5 दफा जीत के गया हूं, अगर हमने कुछ किया होगा तभी लोग हमें बार बार जिता रहे हैं। पहले इलेक्शन में मुझे 16,000 वोट पड़े, दूसरे इलेक्शन में मुझे 22,000 वोट पड़े, तीसरे इलेक्शन में 27,000 वोट पड़े, चौथे इलेक्शन में 35,000 वोट पड़े। पिछले इलेक्शन में जब मोदी साहब भी आए थे हमारी सेवा करने, तब हमें 40,000 वोट पड़े। तो हमें जनता की सेवा करनी है। यहां प्रतिभा सिंह जी कह रहे थे आदमी नहीं होगा, हर स्कीम पे आदमी होगा। 10,000 एक ही विभाग में। और पवन जी यहां कह रहे थे कि हमारे पोस्टें कम है। अब आप सब लोग तो जानी जान है, आप सबको पता है कि यहां पे किस नाम से जो किस शहर के नाम से भर्तियां हो गई। महिला मंडलों के लिए 16 महिला मंडलों के लिए इन्होंने 5 जो भी है इन्होंने 5,000 का है, तो वो राशि हम जारी करेंगे।